बनाने दोनों का रुख करूंगी। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी रोल शामिल था। साजिश रचने में हाफिज ने बड़ी भूमिका निभाई। लश्कर तैयबा का सैफुल्ला मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिसका नाम अब निकलकर सामने आ रहा है, लगातार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए थे। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था, जहां पर कहा था कि भारत पानी नहीं रोक सकता, पानी रोक कर दिखाए, सांसें रोक दी जाएंगी। लेकिन अब खुद दुबक कर बैठ गई हैं क्योंकि भूमिका सामने आ गई है। डर का माहौल बना हुआ है, खौफजदा है। जावेद, मैम कोई खौफ नहीं। देखिए मैं आपके शो में 3 बार कह चुका हूँ, खौफ हमें किस बात का होगा? क्या है, हम इंडियंस को नहीं जानते हैं? आप हमारे हमसाए हैं, हम आपके हमसाए हैं। हम पिछले 70 साल से एक दूसरे को अच्छे अंदाज से जानते हैं। क्या खौफ होगा? ये कोई आज की सूरत हाल है? 1998 एटमी धमाके हुए, खौफ के माहौल के बारे में बात की गई। 2001 आपकी पार्लियामेंट पे अटैक, सरहदों पे फौजें, खौफ के माहौल की बात की गई। उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, खौफ के माहौल की बात की गई। उसके बाद क्या हुआ? ये 2-3 दिन की इस तरह की चीजें होती हैं, फिर चीजें सही हो जाती हैं। और आप देखिएगा ना इंडिया के इंटरेस्ट में, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मैं एक बार फिर इनका कहना है कि हम बदमाशी करते रहेंगे। इनका कहना यह है कि हम बदमाशी करते रहेंगे, आप लोग भूल जाते हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल जावेद, लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हमने डिस्कशन की, पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, तनाव का माहौल है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। फिलहाल आपने ये दावा किया है कि पानी नहीं रुक पाएगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी, आगे जब आप हमारे साथ डिस्कशंस में जुड़ेंगे तो इसको लेकर ज़रूर बात की जाएगी। फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको पहलगाम से एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी आशिक मीर की। इस समय मौजूद है बैसरा के उसी जहां पर आपको दिखाएंगे इस समय ग्राउंड पर किस तरह से सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय चल रहा है बैसरा के फॉरेस्ट घने जंगलों में। बिल्कुल यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान आपको दिखेंगे जो इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं। खास तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घने जंगलों की, जहाँ पर तो आतंकी घटना घटी जिसमें 28 से ज्यादा लोग जो है उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है सुरक्षा बल इस समय कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार यहाँ पर इन जंगलों को खंगाला जा रहा है क्योंकि ये आतंकी जो है बिल्कुल इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों के यही जवान जो है हमेशा इन जंगलों को खंगालते हैं और बाद में इन्हें न्यूट्रलाइज भी करते हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस घने जंगली इलाके में आपको तस्वीरें दिखाएंगे खास। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें सीआरपीएफ के जो ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीर